Hi, this is Savitri of GMA classes. I'm dealing with class 10 mathematics, chapter 6, triangles. In my previous video, I had explained to you question number 9 and 10 of exercise 6.3. Now, I'm going to explain to you question number 11 of the same exercise, exercise 6.3. In this question, I will read the question first for you. Please listen carefully. In the figure 6.40, this is the figure given in the book. In the figure 6.40, E is a point on CB produced. CB को लंबा करने के बाद उसमें एक पॉइंट है E of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. If AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC, prove that triangle ABD, this small triangle, is similar to triangle ECF. तो सबसे पहले मैं शेड करती हूँ कौन सा ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूव करना है. ABD यानी दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और EFC, ये दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है आपको. उसके लिए हमको दिया क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जिसमें AB इज इक्वल टू AC, AD और AD परपेंडिकुलर BC दिया है. दैट मीन्स एंगल ADC एंड ADB 90 डिग्रीज ईच. एंगल EFC इज ऑल्सो 90 डिग्रीज. अब इसमें हम सॉल्यूशन में क्या है, हमको सबसे पहले हमको ये पता है इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, ये दिया हुआ है गिवन. देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. द रीजन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. ये छोटे क्लास में पढ़े होंगे. यानी एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल रहता है, उनके ऑपोजिट वाला एंगल्स भी इक्वल होगा. आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी है ना. उसकी वजह से एंगल B और एंगल C इक्वल है. अब हम इन ट्रायंगल ABD, हमको ABD और इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, जो हमको सिमिलर प्रूव करना है, वो दो ट्रायंगल ले लेंगे. ABD ये छोटा वाला ट्रायंगल और ECF में हमको क्या क्या इक्वल मिल रहा है देखते हैं. एंगल ABD में एंगल B, देखो इसका एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. एंगल B इज इक्वल टू एंगल C शोन अबव, हमने जो पहले बता चुके हैं इधर, शोन अबव है ना. अदरवाइज इधर भी लिख सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लिख सकते हैं. और हमको ये भी पता है ट्रायंगल ABD का एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC इक्वल टू 90 डिग्रीज. ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू AC है, ये परपेंडिकुलर टू BC है. देयरफॉर हमको दो एंगल्स इक्वल मिल चुका है, तो दैट इज इनफ फॉर प्रूविंग द टू ट्रायंगल्स सिमिलर. देयरफॉर बाय AA similarity criterion, triangle ABD is similar to triangle ECF. यानी ये ट्रायंगल और ECF ट्रायंगल में ये दोनों एंगल्स इक्वल है. एंगल B ऑफ ट्रायंगल ADB और एंगल C ऑफ ट्रायंगल ECF आर इक्वल.
इसलिए ABD is similar to triangle ECF by AA similarity criterion. That's all in question number 11. That's a very simple question. अब हमको जो मैचिंग पार्ट्स मिल गया तो हमको बहुत इजी होगा. अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ द सेम एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं. आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू. साइड AB and BC, AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to PQ and QR and median PM of triangle PQR. To show that ABC is similar to triangle PQR. ये पूरा ट्रायंगल ABC और पूरा ट्रायंगल PQR सिमिलर प्रूव करना है. उसके लिए हमको क्या दिया है? AB एंड PQ प्रोपोर्शनल दिया है. सो AB अपॉन PQ और BC एंड QR प्रोपोर्शनल दिया है. सो BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM. इतना दिया हुआ है ना. तो हमको प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. अब इसमें हमको सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम? देखो हमको पता है AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM. ये दिया हुआ है. अब ये बताया कि AD इज मीडियन. AD मीडियन बताया है, यानी इट विल डिवाइड BC इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी BD विल बी इक्वल टू DC. सिमिलरली PM मीडियन है, सो QM विल बी इक्वल टू MR ना. सो AB अपॉन PQ कैन बी रिटन एज, इंस्टेड ऑफ BC अपॉन QR हम इसको हाफ BC भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेशियो ही है. हाफ BC इज इक्वल टू अपॉन हाफ QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM, यानी इस रेशियो को हाफ में भी लिख सकते हैं. दिस विल इम्प्लाई AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हाफ BC क्या होता है? BD अपॉन हाफ QR क्या होता है? QM. तो हाफ BC अपॉन हाफ QR की जगह BD अपॉन QM भी लिख सकते हैं. दैट्स इक्वल टू AD अपॉन PM. नाउ इन ट्रायंगल ABD, यानी दिस स्मॉल ट्रायंगल ABD एंड PQM, ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं. इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, देखो AB अपॉन PQ दिया हुआ है. AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM. हमने इधर प्रूव कर लिया है. सो BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM. AD अपॉन PM, यानी ये दो ट्रायंगल्स में हमको AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM, BD अपॉन QM हमको प्रोपोर्शनल मिल चुके हैं. देयरफॉर तीन साइड मिल गया. देयरफॉर बाय SSS क्राइटेरियन, SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, हमको कौन सा ट्रायंगल सिमिलर मिल गया? ट्रायंगल ABD is similar to triangle PQM. लेकिन हमको प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू PQR. तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन पर नहीं पहुंचा हमको सिर्फ ये दो ट्रायंगल सिमिलर मिल गया. ये ट्रायंगल सिमिलर मिल गया तो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि corresponding parts of similar triangles are equal. Similar triangles
आर इक्वल। तो ये दो एंगल प्रूव करने के लिए इक्वल प्रूव करने के लिए हमने ये पार्ट प्रूव किया, क्योंकि हमको ए बी सी और पी क्यू आर को प्रूव करने के लिए ए बी अपॉन पी क्यू पता था, बी सी अपॉन क्यू आर पता था, लेकिन उसके बीच में तो एक साइड ए बी अपॉन पी क्यू, दूसरा साइड हमको था बी सी अपॉन क्यू आर। बीच में अगर एक एंगल और मिल जाए तो हमको ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर सकते थे। इसलिए हमको ये एंगल एक चाहिए था, इसलिए हमने एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल प्रूव कर दिया। नाउ अब हम फाइनल इसमें आएंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, जो हमको प्रूव करना है, वो दो ट्रायंगल्स ले लिया। अब हमको क्या क्या पता है, ए बी अपॉन पी क्यू तो पता ही है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर तो दिया है, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम दिया है, लेकिन हमको ए बी सी और पी क्यू आर में उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत हमको इधर ख़त्म हो चुका है। एंड दो साइड्स तो मिल गए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो बीच में एक साइड का प्रोपोर्शन हो गया, इस साइड का प्रोपोर्शन, बीच में एक एंगल मिल चुका है। देयरफॉर बाय SAS criterion, triangle ABC is similar to triangle PQR। ये हमको प्रूव करना था, we have proved। I hope you all understood this। हमने पहले देखो ए बी अपॉन पी क्यू दिया था एक साइड, बी सी अपॉन क्यू आर दिया था एक साइड, प्रोपोर्शनल दिया था। हमको तीसरा साइड के बारे में कुछ नहीं दिया, या तो हमको एक एंगल्स बीच में चाहिए था, इसलिए हमने ये दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करने के लिए पहले ए बी डी और पी क्यू एम को प्रूव किया सिमिलर, फिर उसमें से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल प्रूव कर दिया, फिर फाइनल ये दो ट्रायंगल्स लेके SAS क्राइटेरियन से इक्वल प्रूव कर दिया। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। अगर किसी को भी कोई डाउट कहीं भी आ जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आई विल एक्सप्लेन अगेन, और इफ एनी अदर डाउट इज देयर यू कैन अगेन ask me in the comment box. I'll definitely answer you. Now comes question number 13. Question number 13, I will read it for you. D is a point on the side BC of a triangle ABC. एक triangle ABC है, उसमें D एक कोई भी एक point है, such that angle ADC ये angle is equal to angle BAC यानी ये पूरा angle ADC is equal to angle BAC, है ना। show that CA square is equal to CB into CD। so given में क्या है, given in triangle ABC angle ADC is equal to angle BAC, ADC is equal to BAC given है। और to prove और to show, हमको शो क्या करना है, CA square is equal to CB into CD। अब हमको इसमें सोचने वाली बात यह है कि हमको क्या सोचना है इसमें, हमको CA दो बार चाहिए, CA ये ट्रायंगल में, और CB आ रहा है इधर, और CD आ रहा है उसका एक पार्ट, है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको ऐसा ट्रायंगल निकालना है हमको कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये सारे पार्ट्स चाहिए हमको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में करेंगे, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC क्या है,
एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये तो गिवन है ना। अब ABC और BAC में देखेंगे तो यू कैन सी दैट एंगल C दोनों में आ रहा है, तो ये एंगल C को दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, तो एंगल C इज कॉमन ले सकते हैं, एंगल C इज कॉमन। सो ADC ट्रायंगल है और एक ये पूरा ट्रायंगल है, ये ADC ये एक ट्रायंगल है और पूरा ट्रायंगल BAC है। उसमें क्या है, एक एंगल ADC इज इक्वल टू एक एंगल BAC, और एंगल C देखा जाए तो दोनों में आ रहा है, इसलिए कॉमन है, एंगल C इज कॉमन, तो हो गया। देयरफॉर हमको दो एंगल्स अगर मिल गया है तो हमको इजीली प्रूव कर सकते हैं कि वो सिमिलर है। देयरफॉर बाय A क्राइटेरियन ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAC। लेकिन हमको इधर प्रूव करना क्या है, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो फिर हमने सिमिलर क्यों प्रूव किया, सिमिलर प्रूव करेंगे तभी हमको उसका मैचिंग पार्ट्स ले सकते हैं, है ना। अब देखो इधर CA स्क्वायर आना तो एक CA तो हम इधर लिख सकते हैं। अब इसको CA स्क्वायर लिखना है तो हमको इधर नीचे एक CA चाहिए होगा, ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमको CA स्क्वायर मिलेगा, है ना। तो दैट इज अ, इसमें CA करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे लेंगे, एक CA तो इधर आ गया, एक CA इधर नीचे आ गया, तो CA स्क्वायर तो मिल गया, दैट इज इक्वल टू CB इंटू CD करना है। तो CA अपॉन CB फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर, है ना। CA अपॉन CB ले लिया, तो इस ट्रायंगल में भी इधर क्या लेना पड़ेगा, CA तो ले लिया, इधर भी CA आ रहा है, इधर भी CA आ रहा है, हमने ले लिया, तो CA अपॉन CB ले लिया, तो इधर क्या आएगा, CD अपॉन CA अपॉन CB इज इक्वल टू CD अपॉन CA। तो हमको क्या हो गया, अब इसमें देखोगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो हम लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, CA इंटू CA इज इक्वल टू CB इंटू CD। ये हमको ट्रायंगल अगर प्रॉपर ले लिया है तो हमको उसी का पार्ट्स लेना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लेना बहुत इजी है। तो हमको इधर CA स्क्वायर चाहिए, तो मैंने एक CA इधर लिखा इक्वल टू एक CA नीचे लिखा, ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमको CA स्क्वायर मिलेगा। दिस इम्प्लाइज CA इंटू CA यानी CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। I'll explain to you once again. ट्रायंगल ADC और ABC में एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC दिया हुआ है, और दोनों में देखा जाएगा तो एंगल C तो कॉमन दिख रहा है, सो एंगल C कॉमन, सो बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAC। तो हमको अब दो ट्रायंगल इक्वल मिल गया, तो उन्हीं का हमको सिमिलर पार्ट्स लेना है। अब ADC और BAC में हमको क्या करना चाहिए, एक CA चाहिए, दो CA चाहिए, ताकि उसको मल्टीप्लाई करने में CA यानी ये पार्ट छोटा ट्रायंगल वाला ये पार्ट, CB क्या है, बड़ा ट्रायंगल का एक पार्ट, CD भी छोटा ट्रायंगल का एक पार्ट। तो हमको ऐसा लिखना चाहिए, CA अपॉन CA ले लिया अपॉन इसका क्या मैचिंग क्या लेंगे, CB, लास्ट लेटर एंड फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर एंड फर्स्ट लेटर, CA अपॉन CB इज इक्वल टू लास्ट टू लेटर्स, इधर का भी लास्ट टू लेटर्स, CD अपॉन CA, ऐसे लिखेंगे रेशियो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमको CA इंटू CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD
मिल गया. This is already proved now. Hence proved. I hope you all have understood all these 3 questions now. अगर किसी को वापस मैं बोल रही हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करने को रेडी हूँ. प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी एनी डिफ़िकल्टी. कोई भी डिफ़िकल्टी हो पूछ सकते हैं. एंड please don't forget to like, share and subscribe my channel GMAS Classes, and please press the bell icon so that you get the notification in proper time. Thank you. Bye bye.